हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक और लेक्चर अपने पास। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एनसीईआरटी से तो सब कुछ मैंने करवा दिया था। जो अपनी 4 एक्सरसाइज हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी से, लेकिन अभी हम करेंगे मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो। तो उसमें हम थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, या हम कहें कि सीबीएसई में मोस्टली क्वेश्चन इस लेवल के पूछ लिए जाते हैं या कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम उन्हीं को करके चलते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपका एनसीईआरटी क्लियर है, क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिक है वो आप कर चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आप कर पाते हैं तो इट मीन्स आपका एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर है। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अपने पास कहता है m टाइम्स द mth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द n टाइम ऑफ द nth टर्म ऑफ द AP। तो देखिए, जो mth टर्म होगी हमारी उसका m मल्टीपल इक्वल होगा n टाइम ऑफ द nth टर्म ऑफ द AP। तो हमें शो करवाना है कि m प्लस n जो टर्म होगी, मीन्स m प्लस n जो टर्म होगी वो क्या होगी, 0। तो देखिए, शुरू करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे, हमें जो गिवन है पहले तो वही लिख लेंगे। गिवन क्या है, गिवन हमें है कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द n टाइम ऑफ द nth टर्म ऑफ द AP, ये गिवन है। तो इसी से हमें करना पड़ेगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो मैं साइड में लिख देता हूँ। मुझे फाइंड आउट करना है am प्लस n इज इक्वल टू 0। तो पहले इसी की वैल्यू लिख लेते हैं कि होता क्या है। वैसे अगर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म निकालनी हो हम इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। तो देखिए, ये जो टर्म होगी ये कैसे निकलेगी, a प्लस m plus n minus 1 into d, that is equal to 0, where a is the first term, a is the first term and d is the common difference, d is the common difference। तो देखिए, हमारे पास ए एन जो होता है वो इसके इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या होता है फर्स्ट टर्म और n माइनस 1 टू d क्या होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, हमें जो गिवन है हम उसी पे आते हैं। तो इसको हम लिखते हैं एक बार, m इंटू, इस टर्म को हम कैसे लिख पाएंगे, ध्यान से देखिए, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, यही लिख पाएंगे हम इसको। तो हमने इसको लिख दिया ऐसे, दैट इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिख पाएंगे इसको। तो देखिए, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो क्या बनेगा, ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसको भी इधर ही ट्रांसफर कर दूँ तो देखिए, माइनस ए एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट विल इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, जो ए वाली टर्म है उनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो क्या बचता है, ए एम माइनस एन प्लस, अब देखिए डी वाली टर्म है अपने पास m इंटू एम माइनस 1 माइनस n इंटू एन माइनस 1, और पूरे के जो मल्टीपल में है वो d मैंने कॉमन निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए, मुझे प्रूव क्या करवाना है, a एक साथ रहे, मतलब सिंपल। बाकी d के साथ ये देखते हैं आता है कि नहीं। इक्वल टू में 0 तो मैं निकाल चुका हूँ, तो इसी को मुझे ये टर्म बना देनी है। तो सोचिए, अगर m माइनस एन इसके साथ ना हो तो हमारी बात बन सकती है। तो मुझे n माइनस 1 चाहिए। ध्यान से देखिए, मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनता है, देखिए इधर कर देते हैं, a m माइनस एन प्लस m स्क्वेयर माइनस m माइनस n स्क्वेयर
प्लस एन। ध्यान से देखिए, जब मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो एम स्क्वायर माइनस एन, इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस एन स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस एन हो जाएगा, एंड दैट सॉरी इनटू डी, दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये तो ठीक है, हमारा फॉर्मूला बनता है ए एम माइनस एन प्लस, अब देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए बाकी की टर्म क्या बची, माइनस एन प्लस एन, एंड देन इनटू डी इज इक्वल टू 0। अब सोचिए कि मेरे पास यहाँ पे तो फॉर्मूला बनता है, यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो क्या बनता है, एम माइनस एन इन दोनों से, और यहाँ पे भी अपने पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि एम माइनस एन और एम प्लस एन होता है। तो हम इसको ओपन करके लिखें तो ये लिखा जाएगा m माइनस एन प्लस m प्लस एन इंटू एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस एन, तो अंदर देखिए क्या बचता है, a प्लस यहाँ से बचेगा m प्लस एन, और यहाँ पे n माइनस एन था वही कॉमन आ गया तो माइनस 1, एंड देन इनटू d इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो यही हमें क्या करवाना था, प्रूव करवाना था। तो कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात थी नहीं, हमें जो कंडीशन दी हुई थी उसी से हमने क्या किया, उसी को इक्वल रख दिया, और जो हमें निकालना था उसी को बना दिया हमने, और वो इक्वल टू किसके बन गया, 0 के। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसकी जगह पे वो कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करके इसको कुछ और प्रूव करवाने के लिए दे सकता है। तो हमें दी हुई कंडीशन पे ही रहना है, जो दी हुई कंडीशन है उसको रखेंगे, और उससे अब अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे इक्वल करने से ही टर्म बन गई, चलो ठीक है, जो हमें निकालना था, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो दो चीज़ें देता है, यहाँ तो दोनों इक्वल दे दी थी तो इसी से बनना था, मान लो इसको अलग दे देता वो किसी और के इक्वल, इसको अलग दे देता किसी और के इक्वल, दो इक्वेशन बन गई। जब भी दो टर्म देता है वो फिर कोई और टर्म निकालने को बोलता है, तो इट मीन्स उन्हीं दो टर्म से मुझे फर्स्ट टर्म और डी निकालना है, तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे और डी निकालेंगे, और फिर जो उसने निकालने को बोला है उसके फॉर्मूले में ए की जगह पे फर्स्ट टर्म रख देंगे और डी की जगह पे कॉमन डिफरेंस रख देंगे, जो भी बनेगा वही प्रूव करवाने को बोलेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ द AP दिस वन 1 7 13 एंड 69 68 67, दो AP दे रखी हैं हमें, और कहता है n के किस वैल्यू के लिए nth टर्म सेम रहेगी, मतलब इन दोनों AP की ऐसी कौन सी टर्म है जो सेम आ सकती है या आएगी या नहीं आएगी, जो भी है हमें चेक करना है, और अगर आती है तो कौन सी आती है। तो हम क्या कहेंगे कि इस AP की nth टर्म और इस AP की nth टर्म हम क्या कहेंगे, सेम आएगी तो इक्वल रख देंगे उसको, फिर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुझे वैल्यू तो फाइंड करनी n की ही, लेकिन वो कहता है कि इस AP उस AP और इस AP में दोनों में वो टर्म सेम रहनी चाहिए, तो हम उसमें भी an का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें भी an का फॉर्मूला, दोनों क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट AP के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है अपनी, दैट इज 1, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो यहाँ से अपने पास an क्या रहेगा कि फर्स्ट टर्म होता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो अगर मैं यहाँ से an निकालूं तो क्या रहेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अगर इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करें हम तो क्या बनेगा 1 प्लस 6n माइनस 6, और यहाँ से क्या आएगा अपने पास 6n माइनस 5। तो इट मीन्स ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन गई है कि फर्स्ट AP से मैंने n टर्म निकाल ली है। अब देखिए नेक्स्ट जो AP दे रखी है वो क्या है 67 68 एंड 69 68 67। तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 69, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 68 माइनस 69 मीन्स -1, देखिए कम हो रही है तो -1 है इसमें डिफरेंस। तो देखिए
अगर मैं यहाँ से ए एन निकालूँ लास्ट टर्म तो क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म 69 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना -1। तो देखिए -1 के अगर मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करूँ तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई होता है 69 माइनस n प्लस 1। तो देखिए क्या बनता है 70 माइनस n। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन के आती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें फर्स्ट एपी की जो nth टर्म है और सेकंड एपी की जो nth टर्म है वो सेम है, तो हम सेम रख देंगे। देखिए 6n माइनस 5 एंड दैट विल इक्वल टू 70 माइनस n। तो देखिए इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो 6n प्लस n एंड दैट इज 70 प्लस 5, दैट मीन्स 7n is equal to 75 and n is equal to 75 by 7, but n does not belongs to natural number। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तो n नेचुरल नंबर नहीं आया, इट मीन्स ऐसी कोई टर्म है ही नहीं इन दोनों एपी की जो सेम आ जाए। उस एपी में अलग ही टर्म आएंगी, इस एपी में अलग टर्म आएंगी, तो इनकी कोई भी टर्म जो होगी वो सेम नहीं हो सकती। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है विच टर्म ऑफ द एपी दिस वन, कि इस एपी में कौन सी टर्म की जब भी बात आए हमें क्या निकालना होता है, एन निकालना होता है। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में सोचने ही नहीं, एपी के क्वेश्चन में होता क्या है कि हमारे पास एनसीईआरटी से थोड़ा सा भी क्वेश्चन बदल के दे देता है तो स्टूडेंट का माइंड सेट हो जाता है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा हमें एडवांस भी सीखना पड़ता है कि हमें कैसे भी क्वेश्चन बदल के दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बेसिक्स पे रहना है। बेसिक पे अगर हम रहते हैं, मतलब क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिकली हम समझते हैं, सबसे पहले वैसे मैथमेटिक्स में होता कुछ है नहीं। हम क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स का एक हमने डर बना रखा है, वो कुछ है नहीं। हमारे पास क्वेश्चन होते ही नहीं है मैथमेटिक्स में, हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं। ये हमें लाइफ में भी जीना सिखाता है कि हमारे सामने अगर प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं बेसिक्स को लेकर के कि हमें हमारे पास कैसी सिचुएशन है और उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो देखिए हमारे पास कहता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, कि अगर मुझे एपी में कुछ टर्म दे दिया उसने, फिर कहता है कि ऐसे ही अगर चलते रहे तो नेगेटिव कहाँ पे आएगा। अब हम सोचते हैं कि नेगेटिव होता कहाँ है। पहले आता है पॉजिटिव से हम कम होते चले जाएंगे, फिर पहुंचेंगे हम जीरो पे पहुंचने के बाद जो आएगी टर्म वही नेगेटिव होगी, क्योंकि जीरो के एक साइड पॉजिटिव होते हैं, एक साइड नेगेटिव होते हैं। अब पॉजिटिव तो हमारे पास दे ही रखे हैं, इधर से चलते जाएंगे हम जीरो पे पहुंचेंगे, फिर हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि जीरो कहाँ आ रहा है। अगर जीरो हमारा मान लीजिए इसकी 20वीं टर्म 20th टर्म जीरो आ गई, तो 21st टर्म क्या होगी, नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है कि उससे आगे क्या आएगी, जीरो ही, माइनस ही आना है, क्योंकि जीरो के बाद में क्या आना है, माइनस। अगर मान लो ये नेगेटिव दे के पूछता कि कौन सी टर्म पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव से चलते चलते हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जीरो आएगी, जीरो के बाद पॉजिटिव आएगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें चेक कौन सा करना है, नेगेटिव का तो पता नहीं, नेगेटिव 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या पता, नहीं पता। लेकिन जीरो का पता है, जीरो कहाँ पे आएगी ये हम पता कर लेते हैं, और उसके अगली ही टर्म क्या होगी, नेगेटिव। तो चलिए चेक करते हैं हम। अपने पास फर्स्ट टर्म मुझे निकालना तो n ही है कि n की वैल्यू क्या होनी है, कौन सी टर्म हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो देखिए an का जो हमें फॉर्मूला पता है वही हम लगाएंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट से क्वेश्चन करें, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो फॉर्मेट से मैंने क्वेश्चन लिख के भी आपको बता दिए हैं, पिछले वीडियो आप देखिए। तो आपके पास an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास an की वैल्यू मुझे पहले रखनी जीरो, कि जीरो कौन सी टर्म होगी, पहले ये चेक करते हैं। a इसमें कितना है 18 प्लस n वी हैव टू फाइंड, एंड d कितना होगा, ध्यान से देखिए, माइनस होगा d। क्यों, क्योंकि 15 एंड हाफ माइनस 18 करेंगे, तो 18 और 15 एंड हाफ का डिफरेंस कितना होता है 2.5, मीन्स 5/2 लिख सकते हैं इसको। तो हम 5/2 का डिफरेंस इसमें करते हैं, देखिए 5/2। तो देखिए 18 इधर आएगा अपना, तो 18 अगर इधर आता है तो किसका होता है, माइनस का। अगर मैं 5/2, ये भी माइनस का ही आएगा, क्योंकि अपने पास जो डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है, माइनस का आएगा। अब देखिए ये हमारे पास आ जाता है n-1 इंटू -5/2, तो माइनस ये इधर आएगा 2 एंड देन 5 डिवाइड में आएगा,
तो ये हमारे पास आ चुका है, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये मल्टीप्लीकेशन आता है 36/5, दैट इज इक्वल टू n-1। यहाँ से हमारे पास n क्या आता है, n आता है 36/5 प्लस 1, दैट मीन्स 41/5। 41/5 होता क्या है, 8.2। अब देखिए n की वैल्यू तो हमारे पास नेचुरल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन वो तब आनी चाहिए जब जीरो ही बता रखा हो। अगर ये पूछता कि जीरो कौन सी टर्म होगी, तो हम कहते कि जीरो तो टर्म होगी ही नहीं, क्योंकि 8.2 आया है, 8.2 कोई टर्म होगी नहीं। इट मीन्स 8th टर्म और 9th टर्म के बीच में जीरो आती है। 8th टर्म और 9th टर्म के कहीं बीच में जीरो लाई करती है। तो 8th टर्म तक तो अपना क्या रहता है, पॉजिटिव चलता जाएगा, और फिर हमारे पास कहीं ना कहीं 8.2 पे क्या आएगा, जीरो, और जैसे ही 9th टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, नेगेटिव। तो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 9th। तो हम क्या लिखेंगे, 9th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। तो इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी, 9th टर्म होगी। तो इस तरीके से हमें पता करना है। तो क्वेश्चन में और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है नहीं, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रॉब्लम आती है